आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यूरोपीय लोक कहानी पत्थर का सूप पर बात कर रहे हैं। मतलब इसका जो उर्दू बयान है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी। ये कहानी बज़ाहिर तो बहुत सादा लगती है ना? एक गांव, कहत, एक मुसाफिर। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबक है वो आज भी मेरे ख्याल में बहुत अहम है। सही कहा। तो कहानी का पसे मंजर कुछ ऐसा है कि गांव शदीद कहत की जद में है। हाँ, और लोग डरे हुए हैं। जो थोड़ा बहुत है उनके पास वो छुपा रहे हैं। जी। सबसे अहम बात ये कि एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं रहा, कोई किसी की मदद को तैयार नहीं। ये बड़ा अहम नुक्ता है वैसे। कहत का मतलब सिर्फ खाने की कमी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये जो समाजी ताल्लुकात है ना, उनको भी तोड़ देता है। खौफ, शक, ये चीजें लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। तो हर कोई बस अपनी फिक्र में था, तन्हा। ऐसी समझ लें। अच्छा, तो इसी माहौल में एक मुसाफिर आता है गांव में। जाहिर है थका हुआ, भूखा। हम्म। वो घर घर जाता है, खाना मांगता है, मगर हर जगह से हम्म। एक ही जवाब मिलता है। क्या हमारे पास कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं बचा। और शायद किसी हद तक सच भी हो, इनफिरादी तौर पर। मतलब इतना कम हो कि बांटने का सोच भी ना सके। हाँ, ये हो सकता है। वो कमी वाली जहनियत के अगर दे दिया तो अपने लिए क्या बचेगा। हाँ बिल्कुल। स्केर्सिटी माइंडसेट जिसे कहते हैं। लेकिन ये मुसाफिर जो था ना, वो हिम्मत नहीं हारता। वो कुछ अलग करता है। क्या करता है वो? वो गांव के बीच में चौक पर जाता है, एक बड़ा सा देगचा निकालता है, पानी भरता है और फिर अपनी जेब से एक पत्थर निकालकर। पत्थर? जी हाँ, एक आम सा चमकदार पत्थर। वो उसे पानी में डाल देता है और नीचे आग जला देता है अच्छा, ये तो अजीब बात हुई। और ऐलान करता है कि वो पत्थर का सूप बना रहा है। ओ, तो ये थी उसकी तरकीब। जी। अब गांव वाले जो घरों में छुपे बैठे थे वो ये सब देखकर हैरान होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तजस्सुस तो हो गई कि ये क्या हो रहा है भाई, पत्थर से कौन सूप बनाता है। बिल्कुल, ये उसकी चालाकी थी या हिकमत कह लें। उसने सीधा कुछ नहीं मांगा, सही। क्योंकि वो तो पहले ही नाकाम हो चुका था। हाँ। उसने एक तरह का तमाशा लगाया, एक सवाल खड़ा कर दिया, लोगों की तवज्जो हासिल की। उनके तजस्सुस को उभारा। तो एक औरत आखिरकार पूछ ही लेती है, भाई ये क्या कर रहे हो। हिम्मत करके। मुसाफिर मुस्करा कर कहता है, ये पत्थर का सूप है, बड़ा मजेदार होता है। बस अगर इसमें जरा सी गाजर मिल जाए ना तो क्या ही बात हो। आहा, यहाँ से उसने शुरू किया। बहुत छोटी सी चीज मांगी, वो भी तजवीज के अंदाज में। जी, ये नहीं कहा कि मुझे गाजर दो। बिल्कुल। उससे किसी को खतरा महसूस नहीं हुआ। वो औरत सोचती है एक गाजर ही तो है, चलो दे देती हूँ। वो भागकर गाजर ले आती है। ठीक। मुसाफिर शुक्रिया अदा करता है, गाजर काट कर डालता है। फिर थोड़ी देर चम्मच चलाकर कहता है, वाह, खुशबू आने लगी। अगर एक दो आलू भी होते ना तो सूप गाढ़ा हो जाता। और अब दूसरे लोग देख रहे हैं हाँ कि एक ने हिस्सा डाला है। जी, तो अब दूसरे के लिए आसान हो गया। एक आदमी कहता है, अरे आलू तो है मेरे पास, वो ले आता है। ये सोशल प्रूफ वाली बात हो गई। हाँ हाँ, और फिर तो बस लाइन लग जाती है। कोई प्याज ले आता है, कोई फलियां, कोई नमक मिर्च। अच्छा। एक किसान कहता है, अरे भाई गोश्त के बगैर कैसा सूप। वो थोड़ा सा गोश्त ले आता है। वाह, मतलब सब अपना अपना हिस्सा डालने लगे। जी, हर कोई जो कुछ भी थोड़ा बहुत छुपा कर बैठा था वो ले आया। और गौर करें, मुसाफिर अब भी बराहे रास्त नहीं मांग रहा, वो सिर्फ सूप को बेहतर बनाने की बातें कर रहा है। बिल्कुल, लोग खुद ही पेशकश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मिलकर कुछ अच्छा बन रहा है तो उसका हिस्सा बनना चाहिए। वो जो पहले अलग थलग थे, अब एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे हो गए। देखते ही देखते वो देगचा एक बेहतरीन खुशबूदार गाढ़े सूप से भर जाता है। जबरदस्त। मुसाफिर कहता है, लीजिए जनाब, सूप तैयार है। सबको बुलाता है। और फिर सबने मिलकर पिया। जी, पूरा गांव, जो कुछ देर पहले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वो सब इकट्ठे बैठकर हंसी खुशी सालों बाद एक साथ खाना खा रहे थे। ये सिर्फ पेट भरने वाली बात नहीं थी, ये तो कम्युनिटी को जोड़ने वाली बात थी। वो जो ताल्लुक टूट गया था वो बहाल हो गया। सही कहा। वो पत्थर तो बस एक बहाना था, एक कैटलिस्ट जिसने लोगों के अंदर छुपी नेकी और उनके थोड़े थोड़े वसाइल को बाहर निकाला। और आखिर में जब मुसाफिर जाने लगता है तो वो चुपके से अपना पत्थर देगचे से निकालता है,
साफ करता है और वापस रख लेता है। हाँ, क्योंकि जादू पत्थर में तो था ही नहीं। बिल्कुल। गांव वाले भी ये समझ चुके थे। असल जादू तो मिलकर काम करने में था, इश्तराक में था। जब सबने थोड़ा थोड़ा दिया तो सबके लिए काफी हो गया। तो खुलासा ये है कि अगर हम मिल जाएं तो कमी को भी फरावानी में बदला जा सकता है। जी। और ये कहानी ना एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या सवाल? यही कि आजकल जब हमें मुख्तलिफ किस्म की कमियों का सामना है, वक्त की कमी, वसाइल की, राबतों की, तो हम अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने इदारों में ताउन को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब वो कौन सी छोटी सी शुरुआत हो सकती है? हाँ, वो कौन सी छोटी पहल हो सकती है जो दूसरों को भी आगे आने पर माइल करे? हम अक्सर वो पहला कदम क्यों नहीं उठाते, ये सोचे बगैर कि शायद हमारे इस छोटे से काम से ही एक बड़ी इज्तिमाई कोशिश शुरू हो जाए। ये वाकई सोचने की बात है।